जय गुरुदेव। वक्त के पूरे संत सतगुरु त्रिकालदर्शी परम दयालु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने नजरे इनायत गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन 13 जुलाई 2022 को शाम के समय जयपुर में भारी संख्या में आए भक्तों पर नजरे इनायत करते हुए संदेश में बताया कि गुरु भक्ति अगर आ जाए तो काम हो जाए। प्रेमी ढूंढा मैं चला, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। आप सोचते हो कि मैं प्रचार में जाऊंगा, सत्संग में चला जाऊंगा तो आमदनी मेरी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो बच्चे कैसे पलेंगे, परिवार कैसे पलेगा, घर कैसे चलेगा। वो मालिक सब करता है। जिस तरह बच्चे के पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है, उसी पहले आपके जन्म लेने से पहले ही आपकी सारी व्यवस्था मालिक स्वयं कर देता है। आज की गृहस्थी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। सूखी रोटी खाओ, ठंडा पानी पियो, रोग को से दूर रहते हैं। माल खाने वाले बड़े बड़े सेठों के आज हार्ट फेल होते हैं, तरह तरह की बीमारियों से वह घिरे रहते हैं। जब से सूखे मेवे की बिक्री बढ़ी, चटपटा माल खूब बाज़ार में आने लगा, तब से बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। भोजन के बाद पहले कौड़ी भर गुड़ खाते थे लोग, स्वस्थ रहते थे। आदमी सुख के लिए बनाता है, लेकिन आज वही दुखदाई हो रहा है। जैसे मकड़ी सुख के लिए जाला बुनती है, लेकिन उसमें वह स्वयं फंस जाती है। जैसे बंदर जुबान के सुख के लिए घड़े में हाथ डालता है, जब लालच आ जाता है तो फंस जाता है। अगर वह लालच को छोड़ते हुए मुट्ठी खोल दे तो बच जाएगा। आज व्यक्ति जानता ही नहीं है कि कैसे गृहस्थी चलाई जाती है और कैसे सुलझाई जाए, क्योंकि संतों का सत्संग नहीं मिला, ना ही सत्संगों में वह जाता है। मोटी बात है कि जो भोग ईश्वर ने बनाए हैं वो भोगने के लिए बनाए, ना कि फंसने के लिए। परंतु आज का मनुष्य भोग में फंसता चला जा रहा है। महाराज जी ने महात्माओं के, संतों के जो बाहरी लक्षण, भौतिक पहचान कुछ बताए हैं इशारों में, जिनके माध्यम से आप उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि वह बहुत सीधे साधे होते हैं, झगड़ा झंझट में नहीं फंसते, उनसे दूर रहते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी असली पहचान अगर आप करना चाहते हैं तो वह तो सिर्फ अंतर में ही हो सकती है। काल भगवान ने वर्तमान में मांगा कि संत जीवों को नहीं ले जाएंगे, उन्हीं से मेहनत कराएंगे, तो प्रेमियों करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि वरदान मांगा हुआ है काल प्रभु ने। ज़्यादा त्यागना इस समय पर नहीं है। मांसाहार यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो कितनी भी फैक्ट्रियां खोल लो, दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। अभी भी घर घर में बीमारियां हो गई हैं। जब वह प्रभु मिल जाए तो किसी भौतिक चीज़ की कमी नहीं रहती। जब बनाने वाला ही आपको मिल जाएगा तो उसकी सारी चीज़ें तो स्वयं ही आपकी हो जाएंगी। खेल खेल में काम बना देते हैं महात्मा, कर्म इस कदर कटा देते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे नए ब्रांड के तेल मसाला आदि सामान बाज़ार में आते हैं, लेकिन लोग जल्दी नहीं लेते। लेकिन जब कुछ मात्रा सैंपल उपयोग करते हैं और खुशबू अच्छी आती है, स्वाद अच्छा लगता है, तो कहते हैं कि अगली बार से यही वाला लेंगे। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति एक बार जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेकर देख सकता है, जो नामदानी सत्संगी नहीं है, लेकिन शाकाहारी नशा मुक्त है और कर्मों की सज़ा पा रहा है। वो भी यदि जय गुरुदेव नाम ध्वनि लगातार बोलता रहेगा तो आराम मिलेगा। और अगर सुबह शाम नाम ध्वनि बोलेगा तो तकलीफ़ें घर से निकल जाती हैं। ऐसा महात्मा
ने बताया है, मालिक ने अपने सत्संगों में सदैव इस बात की जानकारी दी है। केवल मनुष्य ही परोपकार कर सकता है। परोपकार की मानसिकता, परोपकार का जो भाव है वो जानवर में नहीं होते। नंगे को कपड़ा, भूखे को रोटी दे सकते हैं आप, जो है खाने को उसे दें, बांट सकते हैं। इतिहास में है कि एक ही रोटी थी और भूखा जानवर आ गया, उसको वह रोटी दे दी और केवल पानी पीकर सो गया, तो उसके इस पुण्य के बदले पूरा राज्य तराजू के पड़ले में हल्का पड़ गया। आज सब दुखी हैं, गरीब चिल्लाता है और अमीर चुपचाप दुख को पीता जाता है। गुरु का प्रचार करोगे तो सपूत माने जाओगे। 3 होते हैं, कपूत, पूत और सपूत। कपूत जो गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, मनमुखी होते हैं। पूत वो जो थोड़ा बहुत करते हैं, उसी स्तर को बनाए रखते हैं लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाते। और सपूत एक अलग रास्ता निकालते हैं। लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। जैसे कहते हैं कि पिता ने नींव रखी थी तो इसको तैयार करवाना ही है, चाहे दुख के रहने के लिए, चाहे खुद के रहने के लिए पहले से कोई मकान हो। इसी प्रकार गुरु महाराज ने के अधूरे मिशन को आपको हमको पूरा करना है। महात्मा दूर की बात करते हैं लेकिन लोग जल्दी चाहते हैं। सतयुग की नींव गुरु महाराज ने डाल दी है, अब सतयुग की किरण लानी है। अगर आप अपने को भक्त मानते हो तो प्रचार करने में शर्म कैसी। आगरा के राय सालिग्राम की कहानी आपने सुनी होगी और महाराज जी ने सुनाई भी है कि मान सम्मान की परवाह किए बगैर राय सालिग्राम अपने पैरों में घुंघरू बांधकर दुनिया के सामने नाचते गाते हुए गए कि देखो राय सालिग्राम जा रहा है अपने गुरु की सेवा करने। यह सेवा की मिसाल है। और आप सोचते हो कि कुछ करना ही ना पड़े, सब ऐसे ही हो जाए, बस दया कर दो बोलते रहते हो। घर में देखो तो ऐसो आराम की कई चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं, तो बताओ धन से पाप हुआ कि नहीं। सेवा करने से ही माफ़ी होती है। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छुट्टी हो, जो भी समय मिले तो प्रचार करो। जहाँ गए वहाँ प्रचार किया, दुकान दफ्तर भीड़ कहीं भी गए लोगों को समझाया, मुंह से बोले पाँव से चलकर गए, तो वह सब कुछ सेवा में जुड़ता है। सेवा भजन साधना में सहायक होती है, जुड़ती है। ताकत हिम्मत से आती है। आप हिम्मत मत हारो, गुरु आपको ताकत देते हैं और देंगे। यदि आप की संभाल नहीं करते तो आप इस गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में नहीं आ सकते थे। वह हर पल अपने भक्तों की संभाल करते रहते हैं, चाहे अलख या अगम लोक में जाकर आराम करते रहें, लेकिन अपनाए हुए जीवों के लिए बराबर नीचे त्रिकुटी तक आते जाते रहते हैं। जब अपनाए हुए सारे जीव जय गुरुदेव धाम पहुंच जाते हैं तो फिर वह दोबारा नीचे नहीं आते, पलट कर भी नहीं देखते। आप लोग इतने अभियान चलाओ, पहला जय गुरुदेव नाम का, दूसरा शाकाहारी, तीसरा सतयुग आने का। प्रेमियों के प्रचार से कलयुग घबरा रहा है, उसका सिंहासन हिलना शुरू हो गया। जब सिंहासन डोलेगा तो छोड़कर भाग जाएगा। आप लोग घर से निकलने की आदत डालो, प्रचार प्रसार में जाने की आदत डालो तो जल्दी भाग जाएगा। प्रचार प्रसार में मन तब लगेगा जब ध्यान भजन सुमिरन करोगे। ध्यान भजन सुमिरन में मन तब लगेगा जब प्रचार प्रसार सेवा करोगे। सहारा मदद कोई भी देता, जब चल पड़ोगे। बैठे लेटे रहोगे तो कुछ नहीं। साधना में आपको लंबा बैठना है। पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी का खाए। कभी तो गरीब नवाजे ही, जो दर छोड़ न जाए। मन कितना भी भागे भागने दो, लेकिन आप देर तक
बैठे रहो, छोड़ो नहीं, यही दर है। सुबह उठे आलस भगाया, सुबह उठे आलस भगाया, हाथ मुंह धो लिया, अंतर में प्रार्थना बोल लिए। 2-3 प्रार्थना तो सभी को याद कर लेना चाहिए। फिर साधना में बैठ जाओ, समय है तो एक साथ कर लो, नहीं तो खंडों में कर लो। कैसे भी करो, करना है, चाहे लेटरिंग में ही करना पड़े करो। सभी जगह साप्ताहिक सत्संग शुरू कर दो, प्रार्थना करो, ध्यान भजन सुमिरन करो। समझाने वाले हों तो समझा दें, और या तो संगत में आने वाली पत्रिका पढ़कर गुरु के वचन सुना दूं। जब सत्संग में गुरु प्रेमी मिलते हैं, गुरु का वचन आदेश दोहराया जाता है तो ताज़ा हो जाता है। हर तहसील जिले प्रांत में गोष्ठी समीक्षा करते रहो। जो जिस लायक है उसको वो काम दे दो, तभी जिम्मेदार माने जाओगे। गरीबों छोटों की ज़्यादा मदद करनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब सतगुरु देने लगते हैं तो हर हार नहीं मानते। आप लोग भी तो सोचो कि आज दे दें तो कल हमारे पास और आ सकता है। माया तो है रुखड़ी, ना दो पल की दातार। खावत खर्चत मुक्ति दे, संचत करके द्वार, संचत नर के द्वार। गुरु महाराज से कुछ छुपा नहीं। जो आपने यहाँ आने में खर्चा किया, आपको कुछ घाटा नहीं होगा, ज़्यादा ही मिलेगा। इस गुरु पूर्णिमा प्रसाद का बड़ा महत्व है। आप बहुत टेंशन में हो, काम नहीं हो रहा है, तो जय गुरुदेव बोल करके मुंह में 2 दाने डाल के ध्यान पर बैठो, मदद मिलेगी। कोई बेहोश है या अंत समय में है या प्रेत बाधा है, कोई भी बात हो, 2 दाना मुंह में डालकर जय गुरुदेव बोलो तो मदद मिलेगी। दे दो। प्रसाद को ध्यान से रखना, नहीं तो चूहे दाव मार देंगे, उनका काम हो जाएगा और आप खाली रह जाओगे। ऐसा मालिक ने अपने सत्संग में हम प्रेमियों को सुनाया है। यह सत्संग आधिकारिक